हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांश और लावण्या ने चुपचाप खाना खाया और फिर लावण्या बेडरूम में चली गई। आज वो शिवांश का स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ करने वाली थी। उधर शिवांश अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। शिवांश ने नजरें उठाकर देखा तो सामने लावण्या खड़ी थी। लावण्या को देखकर शिवांश थोड़ा चौंक गया, मगर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लावण्या ने शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। लावण्या को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है, मगर फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। लावण्या धीमे कदमों से चलती हुई शिवांश के करीब आई और उसकी गोद में बैठ गई। लावण्या ने शिवांश की नेक पर किस करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, मेरे पीरियड्स भी ओवर हो चुके हैं। शिवांश ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस लावण्या को अपनी बाहों में भर लिया और पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। ये किस इतनी इंटेंस थी कि लावण्या को लगा मानो उसका पूरा शरीर पिघल जाएगा। शिवांश को किस करते हुए लावण्या बहुत हॉट फील करने लगी और उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। शिवांश ने तो लावण्या से अलग होने का नाम ही नहीं लिया और इस वजह से अब लावण्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर बाद शिवांश ने लावण्या को किस करना बंद किया और कहा, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, हम लोग कुछ दिन बाद वो सब कंटिन्यू करेंगे जो तुम सोच रही हो। लावण्या ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ लावण्या ने चैन की सांस ली, ये सोचकर कि शिवांश उसे कुछ समय और दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ लावण्या थोड़ी निराश हो गई कि शिवांश ने एक बार फिर इंटीमेसी को टाल दिया है। शिवांश लावण्या के ख्याल समझ गया था, इसलिए उसने शरारत में कहा, मैंने दूसरे दिन सब कंटिन्यू करने को कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। खाना खाने के बाद आज मैंने कुछ मीठा नहीं खाया है, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हें ही खा जाऊँ। लावण्या शिवांश की बातों को समझ पाते उससे पहले ही शिवांश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तुरंत बेडरूम की ओर चल पड़ा। लावण्या को बिस्तर में लेटाने के बाद शिवांश ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। तब जाकर लावण्या समझी कि मीठे से शिवांश का मतलब क्या है, और मतलब समझते ही लावण्या ने शर्माते हुए तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया। शिवांश ने हंसते हुए कहा, सो क्यूट। सुबह कुछ आवाजें सुनकर लावण्या की नींद खुली। उसने देखा कि शिवांश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। शिवांश को जब महसूस हुआ कि लावण्या उठ गई है तो उसने लावण्या के साथ एक गुड मॉर्निंग किस शेयर की। फिर शिवांश ने कहा, मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, तुम कुछ देर और सो सकती हो, आज रश्मि आंटी भी नहीं आएंगी। ये सुनकर लावण्या ने तुरंत उठना चाहा ताकि वो शिवांश के लिए नाश्ता बना सके, मगर शिवांश ने उसे रोक लिया। लावण्या के गालों को सहलाते हुए शिवांश ने कहा, डोंट वरी, मैं शारिका से कहकर अपने लिए नाश्ता मंगवा लूँगा। लावण्या ने कहा और फिर शिवांश को हक कर लिया। रात के मेकआउट के बाद अब भी शिवांश और लावण्या को एक दूसरे की तलब महसूस हो रही थी। देखते ही देखते उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे को किस कर लिया। एक पैशनेट और वाइल्ड किस शेयर करने के बाद शिवांश ने फाइनली लावण्या को छोड़ा। लावण्या ने नोटिस किया कि शिवांश ने उसके लाई हुई शर्ट पहनी है, तो लावण्या ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया, यू लुक हैंडसम। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। उसने लावण्या के गाल पर किस किया और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर चला गया। लावण्या एक बार फिर बिस्तर पर लेट गई। वो कुछ देर सोना चाहती थी क्योंकि शिवांश ने रात को उसे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। रात की बातें याद करके लावण्या ब्लश करने लगी। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और सो गई। दोपहर में लावण्या रिति से मिलने कॉफी शॉप में गई। रिति ने टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड रखा और कहा, ये रहा गेट टुगेदर का इनविटेशन कार्ड, कौन सी जगह आना है और किस वक्त आना है ये सब इस कार्ड में लिखा है। लावण्य ने कार्ड लिया और उसे ठीक से पढ़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद रिति ने पूछा, शिवांश ने क्या कहा? मेरी बात मानकर क्या तुमने शिवांश को सेड्यूस किया? मेरी दी हुई खुशी कुछ काम आई या नहीं? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और नजरें नीचे कर ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। रात की सारी बातें लावण्य को याद आ रही थी और वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। रिति ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रिति ने कहा, मैं जानती थी, मेरी शादी हो चुकी है ना, इसलिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। एक आदमी बड़ी आसानी से तभी बात मानता है जब तुम उसे सेड्यूस करके कंफर्टेबल फील करवाओ और खुश कर दो।
ये सुनकर लावण्य बुरी तरह खांसने लगी। रिति ने लावण्य की पीठ थपथपाई और कहा, वैसे रोहित भी गेट टुगेदर में आने वाला है। मुझे कहीं से पता चला है कि पहले रोहित नहीं आने वाला था, मगर जैसे ही उसे पता चला कि तुम भी इस गेट टुगेदर में आने वाली हो तो रोहित ने आने को हाँ तो कहा ही, मगर साथ में स्पेशल ड्रिंक्स के लिए पैसे भी दे दिए हैं। लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। रिति ने सरप्राइज्ड होते हुए कहा, वाओ, यह रोहित की बात हुई और तुम बिल्कुल शांत बैठी हुई हो। ये है शिवांश का होने का फायदा। तुम्हारा दिल अब शिवांश का हो चुका है। लावण्य ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, भले ही मैं शिवांश को पसंद करती हूँ, मगर मेरा दिल शिवांश का कभी नहीं हो सकता। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। बस कुछ महीनों की बात है रिति, फिर शिवांश अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रिति कुछ कहने ही वाली थी, मगर कुछ लोगों को देखकर उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ गए। रिति ने दांत पीसते हुए कहा, दुनिया सच में बहुत छोटी है। लावण्य ने कंफ्यूजन में रिति को देखा और फिर उस ओर देखा जहाँ रिति देख रही थी। सामने से अहाना आ रही थी, उसके साथ कुछ लेडीज भी थी जिनसे अहाना बातें कर रही थी। ये सब वही लेडीज थी जिनके बच्चे लावण्य से पियानो सीखते थे। लावण्य को जब जॉब से निकाल दिया गया तो अहाना उन स्टूडेंट्स की नई पियानो टीचर बन गई थी। अहाना की नज़र जब लावण्य पर पड़ी तो उसे एक आइडिया आया। वो जानबूझकर उन लेडीज़ के साथ लावण्य के पास आकर खड़ी हो गई। सबने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। अहाना लावण्य से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, इसलिए वो इस मौके का फ़ायदा अच्छे से उठाने वाली थी। उसने कहा, हेलो लावण्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी। तुम्हारी तो जॉब चली गई थी, तो फिर तुम इस कैफ़े में, लगता है तुम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही हो, क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी बहुत महंगी होती है और तुम्हारे घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मगर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी की लकीरें तक नहीं है। लावण्य ने एक स्माइल पास की, मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसने आराम से अपनी कॉफ़ी की एक सिप ली और फिर रिति की ओर देखा। इस तरह इग्नोर हो जाने पर अहाना को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती थी। अहाना ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, वैसे मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तुम्हारे बारे में कोई खबर छपी देखी थी। क्या वो खबर सच है? क्या तुम सच में पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी को डेट कर रही हो? यह बात सुनते ही अहाना के साथ आई लेडीज़ के कान खड़े हो गए। पहले ही वो इस बात से नाराज़ थे कि लावण्य एक होटल में कई लोगों के सामने पियानो प्ले करती थी, जो उन्हें मंजूर नहीं था। ऊपर से अब ये न्यूज़, लावण्य कभी कभी बच्चों को पियानो सिखाने उनके घर भी चली जाती थी। तो आप सभी लेडीज़ को शक होने लगा कि शायद लावण्य उनके पतियों पर डोरे डालने आती थी। लावण्य ने सभी लोगों के एक्सप्रेशन देखे और फिर बड़े आराम से कहा, वो सब तो मैं नहीं जानती, बस इतना बता सकती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अहाना चौंक उठी। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि लावण्य बिना गुस्सा हुए इस बात को मान लेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि लावण्य सच में किसी को डेट कर रही थी। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब वो सब सच है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये सब तो अहाना की सोच थी, मगर उसके साथ जो लेडीज़ थी अब वो लावण्य के कैरेक्टर को बुरा बताने लगी और अहाना की तारीफ करने लगी। पहली लेडी ने कहा, थैंक यू कि मेरी बेटी की पियानो टीचर मिस अहाना है, अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। दूसरी लेडी ने कहा, हाँ जी, इंसान के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ उसका कैरेक्टर ही है। तीसरी लेडी ने भी सहमति जताते हुए कहा, सही कहा आपने, मिस अहाना का कैरेक्टर काफ़ी डिसेंट है। अहाना अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। लावण्य के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करके अहाना ने ये बात पक्की कर ली थी कि अब कोई पेरेंट्स लावण्य को अपने बच्चों की पियानो टीचर नहीं बनाएंगे। अहाना ने लावण्य के थोड़े करीब आकर उसके कान में कहा, तुम तो बड़ी बेशर्म निकली लावण्य। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इतना सब होने के बाद गेट टुगेदर में आने का सोचती ही नहीं। लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ो और खुद को देखो। क्या रोहित जैसे इंसान के लिए इतना सब करना सही है? तुम्हारी जगह मैं होती तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के बजाय खुद को एक बेहतर इंसान बनाती। जब लावण्य और अहाना ने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब वो अच्छे दोस्त थे, मगर जब से लावण्य ने रोहित को डेट करना शुरू किया तब से वो दोनों दूर दूर होते चले गए और आज इस लेवल पर पहुंच गए थे। अहाना ने लावण्य की बात पर अजीब सा मुंह बनाया और वहां से चली गई। अब जाकर लावण्य ने महसूस किया कि अहाना ये सब रोहित के कारण नहीं कर रही, बल्कि वो लावण्य को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए बार बार लावण्य को टारगेट कर रही है। लावण्य ने रिति की ओर देखा और कहा, वाह,
आज तुम बड़ी शांत बैठी हुई हो, वैसे तो हर वक्त गुस्से में उबलती रहती हो, अब क्या हुआ? रीति ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, आहाना को तो मैं सबक सिखा ही लूंगी। अभी तो मैं खुद को शनिवार वाली रात का ड्रामा देखने के लिए तैयार कर रही हूँ। उस रात को जब शिवांश तुम्हारे साथ गेट टुगेदर में आएगा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ये लेडीज घुटनों पर गिरकर तुमसे माफी मांगेगी। लावण्य ने पूछा, मगर क्यों? शिवांश को मेरे साथ इसलिए आना है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो सके, हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी करने वाले हैं। रिति ने हंसते हुए कहा, तुम बड़ी भोली हो लावण्या, तुम शायद भूल रही हो कि शिवांश एक वकील ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी है। ये लेडीज जो तुम्हारे कैरेक्टर पर कमेंट्स पास करके गुजरी हैं, उनके पति शिवांश के सामने कुछ भी नहीं है। सीधी बातों में कहा जाए तो वो सब राणावत ग्रुप की बदौलत ही हमारी वाली जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें बर्बाद करना शिवांश के बाएं हाथ का खेल है। लावण्य ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए पूछा, सच में? रिति ने जवाब दिया, हाँ यार, अभी तुम्हें शिवांश के बारे में पता ही कितना है। अब तुम शिवांश के साथ रह रही हो तो धीरे धीरे सब जान जाओगी। लावण्य आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसके फोन पर शिवांश का एक टेक्स्ट आया। शिवांश ने टेक्स्ट में सवाल किया, कल रात के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या वो तुमने एंजॉय किया? ये मैसेज पढ़कर लावण्य के हाथ से फोन नीचे गिरते गिरते बचा। लावण्य को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांश ने बस यही पूछने के लिए उसे मैसेज किया। लावण्य ने ब्लश करते हुए रिप्लाई किया, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी तरफ से तुरंत शिवांश का रिप्लाई आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट नाइट वॉज जस्ट अमेजिंग। क्या मैं वो सब कंटिन्यू करने के लिए आज रात जल्दी घर वापस आ जाऊं? ये मैसेज पढ़कर लावण्य ने फ़ोन टेबल पर रख दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लावण्य ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये इंसान दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। लावण्य भूल ही गई थी कि वो रिति के साथ बैठी थी। रिति लागी काफ़ी देर से लावण्य की हरकतों को देख रही थी और उसे ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो लावण्य की इस बिहेवियर का कारण जानना चाह रही थी, इसलिए उसने लावण्य का फ़ोन उठा लिया। मैसेज पढ़ते ही रिति ने कहा, ओह माय गॉड, शिवांश की ये साइड भी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब तो मुझे डिटेल्स चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ कि कल रात क्या हुआ था। लावण्य ने ब्लश करते हुए कहा, जस्ट शट अप रिति, मैं अपना और शिवांश का प्राइवेट मैटर तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहकर लावण्य ने रिति के हाथ से फ़ोन छीन लिया और बैग में रख लिया। मगर रिति बात मानने वालों में से नहीं थी। रिति ने कहा, हम बेस्ट फ्रेंड हैं लावण्या, थोड़ी बहुत स्पाइसी बातें तो तुम मुझे बता ही सकती हो। जब से मैं शिवांश को जानती हूँ तब से उसका कभी किसी से अफेयर नहीं रहा। हाँ, एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, मगर उस बात को कई साल बीत चुके हैं। शिवांश बहुत ही खतरनाक और सीरियस किस्म का आदमी है। उसकी ऐसी वाइल्ड साइड भी है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, इसलिए मुझे कल रात की डिटेल्स चाहिए। पर लावण्य रिति के जैसे बोल्ड नहीं थी। उसे ये सब बातें डिस्कस करते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए वो चुप ही रही। रिति ने लावण्य को ज़्यादा पुश नहीं किया, मगर चिढ़ाने का मौका भी नहीं छोड़ा। तभी टीवी में एक अनाउंसमेंट हुई जो लावण्य की जिंदगी में तूफान लेकर आने वाली थी। मिस्टर अरविंद कपूर इज बैक इन मुंबई। ओ माय गॉड, अरविंद कपूर मुंबई में है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो इनकी डाई हार्ड फैन हूँ, रिति ने लावण्य से कहा। मगर लावण्य का ध्यान रिति पर नहीं था। वो बस टीवी में नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। अरविंद कपूर दुनिया के बेस्ट पैनिस्ट में से एक थे। लावण्य बचपन से ही उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और अरविंद से इंस्पायर होकर ही उसने पियानो बजाना सीखा था। लावण्य ने रिति से कहा, अब मिस्टर अरविंद इतने साल बाद मुंबई आ ही गए हैं तो मैं इनसे मिलना चाहूँगी, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो उनका कंसर्ट जरूर अटेंड करूंगी। रिति ने कहा, उनके कंसर्ट की एक टिकट मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मिस्टर अरविंद की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मुझे तो यकीन नहीं होता मिस्टर अरविंद ने एक ऐसा समय भी देखा है जब उनके पास अपना एक कमरे का रेंट देने तक के पैसे नहीं थे, तो पियानो क्लासेस तो दूर की बात थी। और आज देखो जरा, लावण्य ने खुद पियानो सीखा था और वो एक पियानो टीचर भी थी, तो वो जानती थी कि इसमें कितना खर्चा हो जाता है। मुश्किल समय देखने के बावजूद अरविंद ने अपना पैसा नहीं छोड़ा और उनकी इसी बात ने लावण्य को बहुत बड़ा फ़ैन बना दिया। लावण्य की टीचर ने उसे कई बार कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि उसके हैंड मूवमेंट्स अरविंद कपूर से मैच करते हैं। ये बस एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट था, मगर लावण्य के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक बार फिर पियानो सीखने का जुनून लावण्य के अंदर जाग उठा और उसने फैसला किया कि शिवांश से ब्रेकअप के बाद वो इंग्लैंड चली जाएगी। लावण्य को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर रिति ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? लावण्य ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया।
रिति ने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा, जो भी लोग पियानो प्ले करते हैं वो इसमें अपना यूनिक टच ऐड कर ही देते हैं, पर मुझे तुम्हारे और मिस्टर अरविंद के हैंड मोमेंट्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लावण्य ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, वो शायद इसीलिए क्योंकि हम पियानो के लिए बहुत पैशनेट हैं। रिति ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद कोई इत्तेफाक होगा। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर टीवी स्क्रीन को देखने लगी। वहाँ अभी भी पियानो प्ले करते हुए अरविंद को दिखाया जा रहा था। ये एक रोमांटिक गाने की धुन थी जिसमें लावण्य खो गई थी। वो एक बार फिर से प्यार करना चाहती थी। रिति ने जब लावण्य का एक्सप्रेशन देखिए तो उसे चढ़ाते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे और शिवांश के हॉट रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होता तो मुझे शक हो जाता कि तुम इस ओल्ड मैन से मनी मन प्यार करती हो। लावण्य ने खा जाने वाली नज़रों से रिति को देखा, मगर रिति ने तुरंत ही टॉपिक चेंज कर दिया। उसने कहा, अच्छा बहुत हुई फालतू बातें, अब गेट टुगेदर के बारे में सोचो। तुम्हें बहुत ही अच्छी ड्रेस पहननी होगी, बस कुछ ऐसा होना चाहिए कि अहाना तुम्हारे सामने टिक भी ना पाए। चलो तुम्हें एक अच्छा सा हेयर कट दिलाएं। लावण्य को अहाना से कंपटीशन का कोई शौक नहीं था, मगर वो शिवांश के साथ गेट टुगेदर अटेंड करने वाली थी, इसलिए लावण्य का अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी था। शिवांश राणावत की गर्लफ्रेंड का एक स्टैंडर्ड था और लावण्य को उस स्टैंडर्ड में फिट होना था। उसने रिति की बात मानते हुए कहा, ओके चलो थोड़ी शॉपिंग करते हैं। रिति खुश हो गई। उसने लावण्य का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से कैफे के बाहर चली गई। लावण्य ने अपने लिए कुछ सैंडल्स खरीदे और एक अच्छा सा हेयर कट करवाया। ये हेयर कट लावण्य पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। खुद को देखकर लावण्य संतुष्ट हो गई और घर चली गई। उसने शिवांश को कॉल करके पूछा, तुम डिनर करने घर आओगे? शिवांश ने जानबूझकर पूछा, तुम मुझे डिनर करने बुला रही हो या फिर कोई और प्लान है तुम्हारा? कल रात जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसे ही पूरा करने बुला रही हो, राइट? लावण्य ने कुछ नहीं कहा। उसने ब्लश करते हुए होठों को बाइट करना शुरू कर दिया। शिवांश इस समय राणावत मैंसन में था और छत पर खड़ा होकर लावण्य से बात कर रहा था। उसने कहा, मैं राणावत मैंसन में हूँ। मेरे पापा के एक पुराने दोस्त इंग्लैंड से आए हैं तो आज उनके ही साथ बिजी हूँ। आज शायद ही वापस आना हो पाएगा। लावण्य ने मन ही मन कहा, इत्तेफाक की बात है, मिस्टर अरविंद भी आज ही इंग्लैंड से वापस लौटे हैं। शिवांश आगे कुछ कहने वाला था, तभी उसे किसी ने कहा, शिवांश ने लावण्य से बाय कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, खाना खा लेना और नींद आए तो सो जाना, बाय। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने मुड़कर देखा तो सामने अरविंद कपूर खड़े थे। शिवांश ने अरविंद के पाँव छुए और कहा, प्रणाम अंकल, कैसे हैं आप? अरविंद ने शिवांश की पीठ थपथपाई और कहा, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? इतने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, काफ़ी बदल गए हो तुम। अरविंद और श्याम एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त थे। अरविंद अपने परिवार के साथ कई साल पहले ही विदेश जाकर बस गए थे और तब से वो अब लौटे। हर जगह यही खबर फैली हुई थी कि वो कंसर्ट टूर के लिए आए हैं, मगर सच कुछ और ही था। सच तो ये था कि मिस्टर अरविंद कपूर अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने वापस लौटे थे। पर ये एक राज ही था, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों को ही इस बात की खबर थी और शिवांश भी उनमें से एक था। शिवांश और अरविंद बातचीत कर ही रहे थे, तभी प्रीति वहाँ आ गई। वो बिल्कुल बच्चों की तरह अरविंद का हाथ पकड़ती हुई बोली, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं अंकल। अरविंद ने प्रीति का हाथ थपथपाया और कहा, ओके चलो। तभी प्रीति ने पूछा, अवीरा नहीं आई आपके साथ? ये सवाल सुनकर अरविंद के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए। उन्होंने शिवांश की ओर देखा, मगर शिवांश अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। अरविंद को मालूम था कि शिवांश ने प्रीति का सवाल सुन लिया है, मगर फिर भी उसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। अरविंद ये भी अच्छे से जानते थे कि इस समय शिवांश काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया है, मगर उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी और इस बात से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं वो नहीं आई। फिर अरविंद ने प्रीति को चलने का इशारा किया और शिवांश को अकेला छोड़कर चले गए। शिवांश कुछ देर छत पर ही रहा। जब उसे स्पेशल बुलावा भेजा गया तब शिवांश लिविंग रूम में आया। लिविंग रूम में काफ़ी हलचल मची हुई थी और ये तो होना ही था। कई सालों बाद श्याम अपने खास दोस्त से मिले थे तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। श्याम ने अरविंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतने साल बीत गए हैं, हम दोनों की उम्र हो चुकी है, मगर तुम आज भी बहुत जवान दिखती हो। मैं इतना बूढ़ा सा दिखने लगा हूँ, इस जवानी का राज मुझे भी तो बताओ। प्रीति ने शरारती लहजे में पूछा, क्यों पापा, आप कहीं नई वाइफ ढूंढने के चक्कर में तो नहीं?
प्रीति का सवाल सुनकर शिवांश को भी हंसी आ गई और श्याम और अरविंद तो हंस ही रहे थे। नीता ने खा जाने वाली नजरों से प्रीति को देखा और कहा, बकवास बंद करो वरना बहुत पिटोगी मेरे हाथ से। अपनी माँ की मार भूल गई हो? प्रीति ने अरविंद के करीब चिपक कर बैठते हुए कहा, पहले की ही तरह अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अंकल यहाँ बैठे हैं। नीता ने अरविंद से कहा, यह लड़की आज भी नहीं बदली, ना तो इसका बचपना खत्म हुआ और ना ही तुम्हारे लिए प्यार। प्रीति बचपन से ही तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। अरविंद ने हाँ में सिर हिलाया और प्रीति के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हालांकि उनकी एक बेटी थी मगर वो एडॉप्टेड थी। अरविंद ने खुद से सवाल किया, उस वक्त अगर अपने ईगो के चक्कर में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का दिल ना तोड़ा होता तो क्या मेरी बेटी भी प्रीति जैसी चुलबुली और मासूम होती? प्रीति को अरविंद की ये खामोशी समझ नहीं आई मगर श्याम समझ गए थे कि उनके दोस्त के मन में क्या है। श्याम ने तुरंत टॉपिक चेंज किया जिससे एक बार फिर सब हंसने खिलखिलाने लगे मगर शिवांश किसी रोबोट की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे मगर श्याम को समझते देरी नहीं लगी कि शिवांश का मूड कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो खाना खा लेते हैं। जल्दी ही खाना सर्व हुआ और सबने बातें और हंसी मजाक करते हुए खाना खत्म किया। श्याम ने अरविंद के लिए गेस्ट बेडरूम तैयार करवाया हुआ था मगर अरविंद वहां रुकने के लिए नहीं माने और अपने होटल रूम में वापस जाने की बात करने लगे। श्याम ने अरविंद की जिद के सामने हार मान ली और उन्हें नहीं रोका। अरविंद के जाने के बाद श्याम ने शिवांश से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है शिवांश। शिवांश ने कहा, जी पापा कहिए। श्याम ने शिवांश को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों स्टडी रूम में चले गए। शिवांश ने दरवाजा बंद किया और पूछा, आप बताइए कि क्या बात है, कौन से टॉपिक पर बात करनी है आपको? श्याम ने कहा, मैंने देखा कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। हम सब बातें कर रहे थे पर तुम चुप्पी साधे कोने में बैठे थे। डिनर के वक्त भी तुम खामोश ही थे। खाना खाने से ज़्यादा तो तुमने वाइन पी और ऐसा तुम तभी करती हो जब किसी गहरी सोच में होते हो या फिर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होता। आखिर बात क्या है? किस बात ने तुम्हें परेशान किया है? शिवांश ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, आजकल मेरा काम बढ़ गया है तो उसके साथ थकान और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। श्याम ने एक आईब्रो उठाई और पूछा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है? भूल गए हो कि मैं बाप हूँ तुम्हारा और तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सब पता है तो सीधे पॉइंट पर आइए। श्याम ने एक सीरियस टोन में कहा, तुम्हारे और अवीरा के बीच जो कुछ भी था वो पास्ट है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम लोगों के कारण मेरी और अरविंद की दोस्ती को नुकसान पहुंचे। शिवांश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अब मैं चलता हूँ। श्याम ने हल्के गुस्से से पूछा, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? इतनी रात को तुम्हें अपने अपार्टमेंट वापस क्यों लौटना है? क्या ये तुम्हारा घर नहीं? श्याम को अब शिवांश पर गुस्सा आ रहा था। वैसे ही इस वक्त शिवांश की जगह कोई और होता तो श्याम के सामने खड़े होने की हिम्मत भी ना करता। श्याम को उनके गुस्से के लिए ही जाना जाता था और सभी लोग उनसे डरते थे मगर शिवांश उनमें से एक नहीं था। उसने कंधे उचकाते हुए बड़े आराम से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे वापस जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। शिवांश ने पहले वापस जाने की प्लानिंग नहीं की थी। अरविंद के लिए शिवांश आज यहीं रुकने वाला था लेकिन अवीरा का नाम सुनकर शिवांश का मूड खराब हो गया था और अब उसे लावण्य चाहिए थी। श्याम को शिवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वो ये भी जानते थे कि चाहे जो हो जाए शिवांश उनकी एक नहीं सुनेगा। शिवांश बहुत जिद्दी था और हमेशा अपनी मन मर्जी करता था। श्याम ने दांत पीसते हुए कहा, अभी कभी यहाँ से बाहर निकलो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम वकील बने क्यों हो। लोगों के आपसी मामलों में घुसने के बाद उसे सुलझाने में क्या मजा आता है तुम्हें? शिवांश ने मुस्कुराते हुए चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं वकील हूँ और एक बहुत ही काबिल वकील हूँ, इसीलिए तो राणावत ग्रुप हर साल मुझे करोड़ों रुपए की फीस पे करता है। अब श्याम का गुस्सा हदें पार कर रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आई सेड गेट आउट। अगर तुम एक पल भी यहाँ रुके तो मैं ये पेपर वेट तुम्हें फेंक कर मारूंगा। शिवांश को दोबारा ये सब सुनने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत स्टडी रूम से बाहर आ गया और फिर पार्किंग एरिया में चला गया। वो अपनी कार में बैठा ही था तभी वहाँ श्याम भी आ गए। उन्होंने शिवांश को डांटते हुए कहा,
आज खाना खाने के नाम पर तुमने शराब भी पी है। क्या तुम सच में खुद ही ड्राइव करके सीधा नर्क जाना चाहते हो? इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? शिवांश बिना कुछ कहे कार से बाहर आ गया। उसने एक ड्राइवर को बुलाया और उसे ड्राइव करने के लिए कहा। ब्रेकफास्ट पर बैठने के बाद शिवांश ने श्याम को वेव किया और कहा, गुड नाइट पापा। बैक सीट पर बैठने के बाद शिवांश ने श्याम को वेव किया और कहा, गुड नाइट पापा, स्वीट ड्रीम्स। श्याम ने खा जाने वाली नजरों से शिवांश को देखा और फिर पांव पटकते हुए घर के अंदर चले गए। शिवांश ने फिर ड्राइवर से कहा, चलो। वो ड्राइवर काफ़ी वक्त से राणावत मैंसन में नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे लग ही गया था कि शिवांश और श्याम का झगड़ा हुआ है और अभी शिवांश का मूड अच्छा नहीं है, इसलिए उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद शिवांश ने ड्राइवर से कहा, अब तुम वापस जा सकते हो, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। शिवांश का ऑर्डर मानते हुए ड्राइवर वापस चला गया। शिवांश भी धीमे कदमों से अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। उसने मेन डोर से टिकते हुए कहा, मेरा सुकून। श्रीवास काफ़ी देर तक अपने अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा रहा। वो अपने मन को शांत कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद शिवांश ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। शायद लावण्य सो चुकी थी क्योंकि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। शिवांश ने अपना काउच पर फेंका और बेडरूम में चला गया। कमरे की खिड़की खिली हुई थी, इसलिए चांद की रोशनी अंदर तक आ रही थी, जिसकी मदद से शिवांश बेड के करीब आ गया। उसने टेबल लैंप खोला और लावण्य को गौर से देखा। वो बड़े आराम से सो रही थी। अभी लावण्य इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी कि शिवांश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और लावण्य के करीब आ गया। शिवांश ने धीरे से लावण्य के गालों को सहलाया और वो आगे बढ़ने ही वाला था, पर तभी लावण्य ने अपनी आंखें खोल ली। शिवांश को अपने पास देखकर उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन वाले भाव आ गए। उसने पूछा, तुम यहाँ? ये शराब की स्मेल? पर शिवांश ने अपने होंठ लावण्य के होठों पर रख कर उसे खामोश कर दिया। लावण्य ने शिवांश को नहीं रोका और उसे उसकी मनमर्जी करने दी, पर खुद शिवांश को किस बैक नहीं किया। किस ब्रेक करने के बाद शिवांश ने कहा, आज मैंने डिनर के बजाय शराब ही पी है। लावण्या ने कहा, तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और एक बार फिर लावण्य को किस करना शुरू कर दिया। लावण्य ने अपनी बाहों को शिवांश के आजू बाजू लपेट लिया और उसे किस बैक किया। ये सिचुएशन शिवांश और लावण्य दोनों को ही टर्न ऑन कर रही थी, मगर शिवांश ने आगे बढ़ना सही नहीं समझा। कुछ देर पहले ही शिवांश किसी और लड़की के बारे में सोच रहा था और उसके हिसाब से ये लावण्य के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर वो उसके साथ इंटीमेट होते वक्त किसी और के बारे में सोचे। इसलिए शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों से आज़ाद किया और कहा, ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये कहकर शिवांश बिस्तर से उठा और अपनी शर्ट उतारते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा। उसने अपने सारे कपड़े कमरे में ही बिखेर दिए। लावण्य ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। लावण्य को मालूम था कि शिवांश उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए उसने तब तक अपनी नजरें नहीं उठाई जब तक बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं हो गया। बंद दरवाजे को देखकर लावण्य ने चैन की सांस ली और कहा, ये मुझे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फाइनली लावण्य भी बिस्तर से उठकर किचन में चली गई। उसने एक सिंपल सा खाना शिवांश के लिए तैयार किया और खाना बनने के बाद गैस बंद किया ही था तभी शिवांश भी फ्रेश होकर वहां आ गया था। लावण्य जब खाना सर्व कर रही थी तभी शिवांश ने पूछा, तुमने नया हेयर कट करवाया है? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, सूट्स यू। लावण्य ने अपने बालों में हाथ फिराया और कहा, हाँ, लेकिन अभी ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने फ्रेशली ब्लो ड्राई होने के बाद लग रहे थे। ये कहते हुए लावण्य ने मुंह बना लिया और शिवांश को हंसी आ गई। उसने कहा, मुझे टाइम और एड्रेस बताना मत भूलना, मैं अब बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे पहले से ही अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। लावण्य ने ओके कहा और कमरे में चली गई। वो अपना फ़ोन लेकर वापस आई और जो इनविटेशन कार्ड मिला था उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके उसे शिवांश को सेंड कर दिया। शिवांश ने एक नज़र इनविटेशन कार्ड पर डाली और फिर चुपचाप खाना खाने लगा। लावण्य भी शिवांश की अपोजिट साइड में बैठ गई। वो बड़े ध्यान से शिवांश को खाना खाते हुए देख रही थी। शिवांश ने जब नजरें उठाई तो लावण्य को अपनी ओर देखते हुए पाया। वो कहीं खोई हुई थी। ये देख शिवांश के चेहरे पर एक शरारत मुस्कान आ गई। शिवांश ने शरारत के साथ कहा, तुम्हें मुझे देखना बहुत पसंद है ना? तुम तब तक मुझे देखना एंजॉय क्यों नहीं करती जब तक मैं शावर लेता हूँ? तब भी तुम तो मुझे एंजॉय कर सकती हो, जैसे ही थोड़ी देर पहले।
लावण्या ने शिवांश को उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और झूठे बर्तन लेकर किचन में भाग गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। शिवांश भी हंसते हुए लावण्या के पीछे आया। वो बर्तन धोने ही वाली थी मगर शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, ये काम रश्मि आंटी कल सुबह खुद ही कर लेंगी। शिवांश की आवाज़ थोड़ी भारी थी और अचानक उसके बोलने के लहजे में इतना बदलाव क्यों आया ये लावण्या समझ नहीं पाई। वो आगे सोच ही रही थी तभी शिवांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में चला गया। देखते ही देखते शिवांश और लावण्या मेकआउट सेशन शुरू हो गया। शिवांश तो लावण्या पर लगभग टूट पड़ा था। वो जिस इंटीमेसी से लावण्या को किस कर रहा था वो जिस इंटेंसिटी से लावण्या को किस कर रहा था उसके कारण लावण्या की सांसें रुक गई थी। लावण्या ने शिवांश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की मगर शिवांश टस से मस नहीं हुआ। सांस ना ले पाने के कारण लावण्या को लगा कि वो बेहोश होने वाली है, पर तभी शिवांश उससे झटके से अलग होकर बगल में लेट गया। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, बाकी सब हम सैटरडे नाइट को कंटिन्यू करेंगे। लावण्या तो शर्म के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बस शिवांश के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। इतने समय तक शिवांश के साथ रहने के कारण लावण्या समझ गई थी कि शिवांश एक ऐसा इंसान है जिसे सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में चाहिए। बेडरूम में वो और लावण्या क्या करेंगे ये शिवांश डिसाइड करता था और लावण्या को उसकी ये बात माननी ही होती थी। जैसे लावण्या को इससे कोई शिकायत भी नहीं थी क्योंकि शिवांश ने उसे कभी फोर्स नहीं किया था। यही सब सोचते सोते लावण्या सो गई। उसके सोने से पहले शिवांश को कहते सुना, गुड नाइट लावण्या। कोई ना जवाब मिलने पर शिवांश ने लावण्या की ओर देखा और उसे एक गहरी नींद में पाया। शिवांश ने लावण्या के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो आया था तब उसका मूड अच्छा नहीं था मगर लावण्या के बिहेवियर ने शिवांश का मूड अच्छा कर दिया था। अब इसके कारण अचानक ही शिवांश भी लावण्या को खुश करना चाहता था और उसके लिए सैटरडे से बेहतर कोई और दिन था ही नहीं। सुबह जब लावण्या की नींद खुली तो वो बिस्तर पर अकेली ही थी। लावण्या को शिवांश का इस तरह उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा मगर उसे कोई शिकायत भी नहीं थी क्योंकि शिवांश एक बिजी इंसान था। शिवांश लावण्या की केयर करता था, यही लावण्या के लिए काफ़ी था। शिवांश के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए लावण्या फ्रेश हो गई। रश्मि अपना काम ख़त्म करके वापस जा चुकी थी इसलिए लावण्या ने अकेले ही अपना नाश्ता ख़त्म किया और फिर अपने पेरेंट्स से मिलने चली गई। राजेश हॉस्पिटल से घर लौट चुके थे इसलिए आज लावण्या उनके साथ ही लंच करने वाली थी। जब लावण्या और निधि किचन में खड़े थे तो निधि ने सवाल किया, मैंने सुना कि रोहित के बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये सच है? क्या शिवांश ने ये किया है? लावण्या ने हाँ में सिर हिलाया और निधि को पूरी बात बताई। शिवांश ने रोहित को बर्बाद नहीं किया था, बस उसे सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। निधि ने कहा, ये काफ़ी नहीं है लावण्या, रोहित के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। लावण्या ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे रोहित से कोई मतलब नहीं है, पापा ठीक है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी शिवांश की बहन रोहित से शादी करने जा रही है इसलिए शिवांश चाहते हुए भी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। लावण्या की इस बात से अचानक निधि को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने कहा, लावण्या आई एम सॉरी बेटा। निधि ने कहा था कि वो लावण्या को अपने शरीर का सौदा नहीं करने देगी मगर एंड ऑफ द डे रोहित को छोड़कर लावण्या शिवांश को तो चुना, लेकिन शर्तें वही थी। फ़र्क बस इतना था कि शिवांश ने लावण्या को अपनी सीक्रेट लवर्स या मिस्ट्रेस न बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड का दर्जा दिया था। लावण्या ने निधि की पीठ सहलाते हुए कहा, इट्स ओके माँ, ये मेरा फैसला है इसलिए आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। राजेश और निधि ने एक तरह से लावण्या पर एहसान ही किया था। वो उन दोनों की ही बेटी नहीं थी मगर फिर भी उन्होंने बहुत प्यार से लावण्या को बड़ा किया और राजेश के कहने पर निधि ने भी अपने खुद के बच्चे पैदा करने की जिद छोड़ दी थी। ऐसे में लावण्या उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती थी इसलिए उन्हें जो ठीक लगा उसने वही किया। निधि ने कहा, मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे और शिवांश के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है पर फिर भी तुमने हमारे लिए शिवांश से रिश्ता रखा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटोगी, पर फिर भी मेरी एक बात ध्यान में रखना, अगर शिवांश तुम्हें सही ढंग से ट्रीट ना करे तो तुरंत घर लौट आना। एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए मैं और राकेश तुम्हारी बलि नहीं चढ़ने देंगे। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप शिवांश पर भरोसा रखिए, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे। रोहित और शिवांश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और शिवांश मेरे कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं गलत सहने वालों में से नहीं हूँ। अगर किसी दिन शिवांश ने मुझे सच में हर्ट कर दिया तो मैं लौट आऊँगी।
अब जाकर निधि ने चैन की सांस ली। निधि राजेश को एक्सरसाइज करवा रही थी, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। निधि ने कमरे से ही लावण्या को आवाज लगाई, लावण्या बेटा जरा जाकर देखो तो कौन आया है। लावण्या ने मैगजीन साइड में रखी और दरवाजा खोलने चली गई। सामने रोहित को खड़ा देखकर वो चौंक गई। तभी फिर से निधि की आवाज आई, कौन है? लावण्या ने तुरंत जवाब दिया, सेल्समैन है माँ। वो अपने पेरेंट्स को इस बात की भनक तक नहीं लगने देना चाहती थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और पूरे परिवार की मुसीबतों की जड़ यानी रोहित उनके दरवाजे पर खड़ा है। लावण्या को पता था कि रोहित किसी मकसद से ही उनके घर आया है और बिना अपनी बात पूरी किए वो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए लावण्या घर के बाहर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने सर्द लहजे में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ मेरे पापा से मिलने आए हो? तो फिर क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हम लोगों को बहुत टॉर्चर कर लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम्हारा मन नहीं भर पाया? लावण्या खा जाने वाली नज़र से रोहित को देख रही थी, मगर रोहित उसके सामने खड़े होकर बड़े आराम से सिगरेट पी रहा था। जब लावण्या इरिटेट होकर जाने लगी तो रोहित ने उस सिगरेट को जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों तले कुचल दिया और लावण्या से आई कांटेक्ट किया। रोहित ने सीरियस टोन में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। हम दोनों के साथ में हमारे पुराने घर चलेंगे। वहाँ तुम्हारी कुछ चीज़ें रखी हैं, तुम्हें वो चीज़ें लेनी चाहिए, इसलिए मेरे साथ चलो। लावण्या ने गुस्से से रोहित की तरफ देखा। वो शायद पागल हो गया था, तभी लावण्या के सामने ऐसी फालतू बातें कर रहा था। अगर पहले की बात होती तो उस जगह लावण्या की काफ़ी सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, मगर रोहित से धोखा खाने के बाद लावण्या को समझ आया कि वो बहुत गलत थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे कोई पुराना सामान नहीं चाहिए, तुम उन्हें फेंक दो या जला दो। रोहित ने ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद की थी, इसलिए तो वो बड़ी शांति से अपनी जगह पर खड़ा था। रोहित ने लावण्या पर मस्का लगाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जानती ही हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लावण्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर जो मन में आए वो करो, आई डोंट केयर। ये कहकर लावण्या वापस घर के अपने घर के अंदर जाने लगी, मगर रोहित ने उसे पीछे से हक कर लिया। उसने बड़े प्यार से कहा, मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो लावण्या, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। लावण्या ने खुद को रोहित की बाहों से आज़ाद किया और पूरी ताकत के साथ उसे एक थप्पड़ मारा। रोहित चौंक उठा। उसे इस थप्पड़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रोहित को गुस्सा तो नहीं आया, पर वो बहुत दुखी हुआ। ये दुख रोहित के चेहरे पर साफ झलक रहा था, पर लावण्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोहित को बहुत अच्छे से जानती थी। लावण्या को मालूम था कि रोहित को बिजनेस में लॉस हो रहा है, तभी वो प्रीति के पास जाने की वजह लावण्या के पास आया है, मगर लावण्या को इससे कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो रोहित का दुखड़ा सुनने के लिए उसके सामने खड़ी नहीं रहना चाहती थी। लावण्या ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर रोहित रावत, दोबारा कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुमने जो कुछ भी मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है, उसके बाद भी तुम बेशर्मों की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए दोबारा अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना। रोहित ने बड़ी हैरानी के साथ लावण्या को देखा। ये वो लड़की थी जो कभी उसे अपनी पूरी दुनिया मानती थी। लावण्या हमेशा रोहित को खुश करने के लिए तैयार रहती थी। वो बड़ी शांत और प्यारी थी, जो मुश्किल से ही कभी चिल्लाती थी, मगर अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। पास्ट में लावण्या ने रोहित की मदद करने के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर रोहित ने लावण्या को हल्के में लिया और उसे हमेशा चीट किया। रोहित ने हमेशा यही सोचा कि वही सही है और लावण्या को कभी कोई सफाई नहीं दी और ना ही कभी माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे लगा कि लावण्या हमेशा ही उससे प्यार करती रहेगी। मगर रोहित गलत था। लावण्या अब उससे प्यार नहीं करती, पर रोहित लावण्या को अब रोज मिस करता रहता था। रोहित एक जिद्दी और इगोइस्ट इंसान था, इसलिए वो लावण्या के सामने गड़गड़ाने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो लावण्या, हमें अलग अलग रास्ते चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। लावण्या ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़कर अपनी अपार्टमेंट्स में जा रही थी, तभी रोहित ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लावण्या ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। तो क्या कहा था रोहित ने? क्या वो लावण्या को प्रोवोक करना चाहता था? दोस्तों, क्या होगा आगे नया ट्विस्ट, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।